धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में प्रद्युम्न चरित्र का वर्णन चल रहा है। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न कुमार का वर्णन चल रहा है। प्रद्युम्न कुमार जब द्वारका नगरी में प्रवेश किया, उसके बाद उन्होंने सत्यभामा से संबंधित जो भी बाग बगीचे थे उनको नष्ट कर दिया और आगे बाजार में आकर के बाजार की चीज़ें सब उलट पुलट कर दी। जो भानु कुमार की शादी के लिए मंगल कलश जा रहे थे, कलश, उन सबको नष्ट कर दिया। इस प्रकार वह कौतुक करते हुए जब आगे राजमार्ग पर पहुँचे तो उसका आगे का वर्णन अब हम स्वाध्याय करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। तो बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो राजमार्ग पर चलते हुए कुमार ने एक सुंदर मंदिर देखा। उसे देख करके उन्हें बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। अतएव अपनी विद्या से पूछा कि यह मन को हरण करने वाला किसका है। विद्या ने कहा, यह स्वर्ग के महलों से भी सुंदर आपके पिता श्री कृष्ण के पिता वासुदेव महाराज का। यह सुनकर प्रद्युम्न कुमार ने फिर पूछा कि उन्हें किस बात पर अधिक प्रेम है, अर्थात उन्हें क्या प्यारा लगता है। विद्या ने कहा, उन्हें मेंढा मेष लड़ाना और मेंढों की लड़ाई देखने में बड़ा शौक है। इस पर उनकी बहुत प्रीति है। विद्या के वचन सुनकर कुमार उसी समय विद्यामयी मेंढा बना करके वासुदेव के महल की ओर चले और थोड़ी देर में उन्होंने सोनों के तोरणों तथा ध्वजा पताकाओं से शोभायमान मणियों तथा दर्पणों से अलंकृत कलश तथा झाड़ियों से युक्त सिंह, व्याघ्र, रीछ, अष्टापद, चीता आदि जानवरों के भय से उत्पन्न करने वाले उस महल में प्रवेश किया और फाटक के आगे थोड़ी दूर गली में जाकर के सभा के बीच सिंहासन पर बैठे हुए अपने पिता के पिता को शस्त्र कला में प्रवीण हुए अनेक राजपुत्रों के सहित देखा और उनके शरीर चमकते हुए सोने के समान था। मुख पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सुंदर था। भुजाएं दिग्गजों के सूंड के समान लंबी थी और बड़ी थी। छाती पर्वत के समान, पसवाड़े के समान विस्तीर्ण थी। बाल इंद्रमणि के समान काले तथा घुंघराले थे। कंठ शंख के समान था। नाभि सुंदर थी। अधर लाल तथा शोभायमान थे। इसी प्रकार चरण और हाथ की हथेली भी लाल और शोभायुक्त थी और दांत कुंदन के कलियों के समान मनोहर थे। ऐसे सर्वांग सुंदर दादा को देख करके प्रद्युम्न कुमार को बहुत संतोष हुआ। हाथी और घोड़े लड़ाने की विद्या में तथा शस्त्र विद्या में पारंगत हुए उस स्वभाव से ही सौम्य तथा सुंदर पितामह को देख करके कुमार ने आनंद से साथ दूर से ही प्रणाम किया। वासुदेव जी भी उस युवा पुरुष को देख करके उसके मेंढे को देख करके प्रसन्न हुए। उस मेंढे का शरीर सुडौल तथा गोल था। सींग टेढ़े मेढ़े थे तथा सूखे थे। उसके कंठ में बहुत सारे सुंदर घुंघरू पहनाए हुए थे तथा वह बड़ा पहलवान और शोभायमान था। उसे देख करके शौर्य अर्थात वासुदेव जी ने स्वयं आकर आदर से पूछा, यह सुंदर मेढ़ा किसका है और किस लिए यहाँ लाया गया है। उस युवा पुरुष ने कहा, यह मेरा मेढ़ा है। यह बड़ा ही विषम तथा दुर्जय है। इस विषय में
कुछ हंसी नहीं करता हूँ। सचमुच ही यह बड़ा बलवान है। पहले इसने बहुत से युद्ध करके बहुत से मेंढों के जीते हैं। आपके मेंढों की लड़ाई को शौकीन तथा चतुर सुन करके मैं यहाँ आया हूँ। इसका युद्ध देखने के लिए ही योग्य होता है। सो यदि देखना हो तो आप इसका युद्ध देखें, क्योंकि पृथ्वी में इसके युद्ध की परीक्षा करने वाला चतुर पुरुष आपके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। मेंढे वाले की बात सुनकर वासुदेव जी बोले, यदि यह मेढा दुर्जय है, अर्थात कोई इसे जीत नहीं सकता है, तो मेरी जांग पर टक्कर लगाने को छोड़ दो। यदि यह जांग को तोड़ डालेगा तो समझ लिया जाएगा कि इसके समान बलवान मेढा पृथ्वी पर और कोई नहीं है। सुनकर मेढा वाला बोला, नहीं, मैं अपने मेंढे को आप पर नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यह बहुत चपल, बलवान और मजबूत है। यदि मैंने जान करके भी आप पर इसे छोड़ दूंगा तो यह आपके सेवकगण मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप श्री कृष्ण महाराज के पिता हैं। अतएव ऐसे आप वैसे ही ले लीजिए। यदि आप मुझे बल में गिराकर उसे लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हैं, अर्थात हराकर नहीं ले सकते हैं। हे नाथ, मेरा यह मेढा ही शक्तिशाली है, यह मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ। फिर कहिए कि इसे आपकी जांग के सन्मुख कैसे छोड़ दूं। यदि बलवान मेढा आप जैसे पूज्य पुरुषों के पृथ्वी पर गिरा देगा तो यादव गण मेरा क्या हाल करेंगे, अर्थात ये मेरी खूब दुर्दशा करेंगे। उसे उक्त वचन सुनकर के वासुदेव जी ने हंसकर के कहा, अपने मेंढे को मेरी जांग पर छोड़ दो, इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं हो समझा जाएगा। उसका उत्तर सुनकर के मेंढे वाले ने सब यादवों से, सेवक गणों से कहा कि यह देखो, यदि यह महाराज को गिरा देगा तो उसमें मेरा रंच मात्र भी दोष नहीं होगा। यह सुनकर के सब बोले, अरे मूर्ख, यह बेचारा मेढा बलवान वासुदेव महाराज को कैसे गिरा सकता है। उन सब के वचन सुनकर के मेढे वाले ने वज्र के समान कठोर मस्तक वाले उस मेढे को जल्द ही छोड़ दिया और कहा, हे पूज्यवर, यदि आप समर्थ हैं, प्रधान पुरुष हैं, तो देखो यह अतिशय दुर्जय मेढा आ रहा है, इसकी चोट को सहन करो। उसके इस प्रकार कहते ही उस मेढे ने दौड़ करके वसुदेव की जांग में खूब जोर का चोट लगाई और उन्हें टक्कर के लिए सामने उठा रखी थी। ठोकर के लगते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वसुदेव जी को गिरा देखकर यादवगण चारों ओर से दौड़े आए और मलय, अगरू, चंदन आदि से उनका शीतोपचार करने लगे। वहां जब तक यादव लोग वसुदेव को सचेत करने में लगे थे, तब वह मेढे वाला अपने मेढे को लेकर के वहां से कूच कर गया। इस प्रकार अपने पितामह को, दादा को गर्भ रहित करके प्रद्युम्न कुमार हंसता हुआ वहां से निकल पड़ा और रास्ते में चलते हुए उसने एक मनोहर घर देखा, जिसमें पुत्र विवाह का बड़ा भारी जलसा चल रहा था और उसमें ध्वजा पताका, तोरण आदि भूषित हुए थे। अनेक मंडप शोभित थे। उसे देख करके प्रद्युम्न कुमार ने अपनी खण पिशाची विद्या से पूछा, हे विद्या, यह सुंदर मंदिर घर किसका है, जो इस भुवन में सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता है। विद्या ने उत्तर दिया, यह लोक प्रसिद्ध मंदिर श्री सत्यभामा महारानी का है। विद्या की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह विचार करके अपनी माता के सौत का यह श्रेष्ठ कर देखना चाहिए। तत्काल ही वह संपूर्ण विद्याओं को जानने वाले एक 14 वर्ष के ब्राह्मण के बालक के रूप में बन गए। उसके नेत्र बड़े बड़े थे, शरीर पतला था और स्वभाव बहुत चपल था। वह बहुत बोलता था तथा वाद विवाद करने में चतुर था। खूब जोर जोर से वेद का पाठ करता हुआ वह सत्यभामा के महल में भोजन के लिए गया और सत्यभामा को सिंहासन पर बैठी हुई देख करके बोला, हे नारायण के मानसरोवर रूप हृदय में वास करने वाली राजहंसिनी तथा हे विस्तृत पुण्य की धारण करने वाली सत्यभामा देवी, स्वस्थस्तु, अर्थात तेरा कल्याण हो। यह संपूर्ण
शास्त्र रूपी समुद्र को पार पहुंचा हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण भूख से व्याकुल हुआ तुझसे भोजन पाने की इच्छा करता है। अतएव माता, मुझे जितनी मेरी इच्छा है उतना भोजन करा दे। उसकी बातें सुनकर के सत्यभामा मुस्कुराने लगी। उसे हंसती देख करके ब्राह्मण बोला, हे सुबे, तू हंसती है तो क्या भोजन कराने की इच्छा नहीं है? उस दिन द्वारका में रहने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों का भी सत्यभामा के पुत्र के विवाह की खुशी में निमंत्रण किया गया था। सो सब सत्यभामा से वह विप्र भोजन की याचना कर रहा था, तो उसी समय सब मिलकर के वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रद्युम्न की बात सुनकर के कहा, अरे अभागे विप्र, तू भोजन ही क्यों मांगता है? सत्यभामा महारानी जिसको अपनी नजर से देख लेती है वही भाग्यवान हो जाता है। भला श्री कृष्ण जी की महारानी संतुष्ट होकर के किसको कृतार्थ नहीं करती है? अतएव हाथी, घोड़ा, नाना प्रकार के रत्न, सोना, रश्मि, रेशमी वस्त्र, गोधन, नगर, धन, देश आदि और स्त्रियों के समूह की याचना क्यों नहीं करता है? तू बड़ा ही भाग्यहीन है जो केवल भोजन के लिए मांगता है। अथवा इसमें तेरा दोष नहीं है। क्या है, भाग्य के अनुसार ही लोगों के मुंह से शब्द निकला करते हैं। जो लोग पुण्यहीन होते हैं उनके मुंह से शब्द भी वैसे ही निकलते हैं जिसने कुछ प्राप्ति ना हो, जिनसे कि कुछ भी प्राप्ति ना हो। इसके उत्तर में चतुर कुमार बोला, अरे विप्रो, हाथी, घोड़ा आदि जो कुछ मांगा जाता है सो सब अन्न के लिए, भोजन के लिए मांगता है। अतएव मैं महारानी से उसी भोजन की याचना करता हूँ। हे सत्यभामा, अपने पुत्र के मंगल कामना के लिए मुझे बहुत सा भरपेट और स्वादिष्ट भोजन शीघ्र दे। मेरे संतुष्ट होने से सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा और मेरे भोजन करने से सारे विप्र भोजन कर चुकेंगे। अतएव हे माता, तुझे विधि पूर्वक इच्छानुसार भोजन करा दे। भूखे विप्र की बातें सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हुई। उसने अपने अपने सेवकों से कहा, इस भूख से व्याकुल विप्र को रसोई में ले जाओ और जितना यह चाहे खावे उतना खिला दो। और यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला बड़ा भारी विवेकी विप्र है, अतएव इसको आदर सत्कार से भोजन कराना। अपने सेवकों को इस प्रकार कहकर के रानी ने विप्र से कहा, हे द्विजोत्तम, मेरे सेवक आपको यथेष्ट भोजन करवाएंगे। अतएव तुम उनके साथ रसोई घर में जाओ। सत्यभामा के वचन सुनकर विप्र वेशधारी बोला, मैं इन मूर्खों तथा अधम विप्रों के साथ भोजन नहीं करूंगा। हे माता, जो पाखंडी है, कुशील है, स्त्री पुत्र आदि में उलझे हुए हैं, संध्या आदि क्रियाकर्म नहीं करते हैं, व्रत आचरण नहीं करते हैं, वेद और वेद के अंग स्मृति श्रुति आदि नहीं जानते हैं, केवल नाम मात्र के विप्र हैं, विप्रों की समाज में घुसते हैं और परंतु ब्रह्म क्रम नहीं करते हैं, जो सच बोलना तो जानते ही नहीं है, ऐसे द्विजों के साथ कैसे भोजन करूंगा? अतएव इन विप्रों को भोजन देना चाहते हो तो अलग से दो, मेरे साथ इनका भोजन ना बनेगा। हे देवी, ये तो सब पतित हैं, पापी हैं, विप्रों के संपूर्ण लक्षणों से रहित हैं और केवल धन लेने की इच्छा करने वाले हैं। इन विप्रों से तेरे अभिप्राय की सिद्धि क्या होगी? अर्थात तुझे क्या फल मिलेगा? कुछ भी नहीं। विप्रों के सब लक्षणों को धारण करने वाले और संपूर्ण विद्याओं को जानने वाले विप्र को ही दोनों लोगों के सुख को देने वाला समझकर भोजन को करा देना चाहिए। मेरे तृप्त हो जाने से वो विप्र आदि सब तृप्त हो जाएंगे और जो तूने यहाँ दिया है वह सब परलोक में पुण्य के लिए जावेगा। अतएव संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले मुझ विप्र को ही भोजन दान देने का प्रयत्न कर, क्योंकि मैं स्वयं तिरने वाला और दूसरों को तिराने वाला पात्र हूँ। इन करोड़ों विप्रों को खिलाने से क्या होगा? जो वेद शास्त्रों का ज्ञान से रहित है, व्रत और शीलों से परांगमुख है और अधम अर्थात नीच है। चपल विप्र की बात सुनकर के सत्यभामा ने विस्मित होते हुए तथा हर्षित होते हुए अपने सेवकों से कहा, सेवकों, इस वेद के पार पहुँचे हुए विप्र को खूब आदर के साथ
विशेषता के साथ भोजन करा दो। सेवक लोग ऐसा ही होगा कहकर के उसे भोजन के लिए लिवा ले गए। वहां पहुंचकर उसने मुस्कुराते विप्रों के लिए जो बहुत कुछ पाट चौकी रखे हुए थे उन सबके आगे के पाट पर धोने के लिए अपने पैर रख दिए। और यह देख कर के विप्रगण बड़े ही कुपित हुए और परस्पर इस प्रकार से बातचीत करने लगे कि यह संपूर्ण विप्रों के नीच पापी जातिहीन है, तो इसे कुछ भी विवेक नहीं है, इसलिए सबके आगे के पाटे पर बैठ गया। इन विप्रों में जो कुछ वृद्ध थे वे बोले, इस मूर्ख को बैठ जाने दो। अधम तथा निंदनीय पुरुष कलह नहीं करना चाहिए। जब तक इनकी इस प्रकार की बातचीत हुई तब तक कलिका प्यारे विप्र नाम का पांव प्रक्षालन करके मुख्य आसन पर जा बैठा। तब दूसरे विप्र पांव प्रक्षालन करके पीछे से आए। तब इस मुख्य आसन पर बैठे हुए देख के बड़े ही कुपित हुए और घमंड से हंसते हुए बोले, यह बड़ा पापी है और बड़ा कलहप्रिय है। न तो इसकी जाति मालूम है और न ही कुल मालूम है। गोत्र वेद प्रवर आदि इसके शाखाहीन तथा अधम विप्र ही मालूम पड़ता है। उम्र में भी इसकी बहुत छोड़ी है, फिर इसके नीचे बैठ करके कैसे भोजन किया जाएगा। तब और लोग बोले, भाई इसके साथ कलह करने का क्या लाभ है, चलो इस मूर्ख पापी को यहाँ अकेला छोड़कर चलें और दूसरी रसोई में जाकर के आनंद के साथ भोजन करेंगे। ऐसा कहकर के वे सबके सब विप्र मन में लज्जित और क्रोधित होते हुए दूसरे घर में चले गए। परंतु जाकर के देखा तो वहां पर भी मुख्य आसन पर वही विप्र बैठा हुआ था, जिसे देखकर वहां भी देख करके वे विप्रगण और भी क्रोधित होकर बोले, यह जाति विहीन छोकरा बड़ा ही दुष्ट है। यद्यपि सत्यभामा महारानी की इस पर दृष्टि पड़ गई है, अर्थात उनकी इस पर कृपा हो गई है, तथापि यह बड़ा कलह प्रिय है। इसी प्रकार यद्यपि यह विप्र का वेश धारण किए है, तथापि विप्र से द्वेष करता है, नीच है। वेद की संपूर्ण विधियों को जानने वाले, स्मृति शास्त्रों को पार पहुँचे हुए उत्तम जाति वंश और कुल में वाले सर्व विद्या विशारद त्रिपाठी तिवारी चतुर्वेदी चौबे दुबे और यज्ञायिक विप्रों का तिरस्कार करता है, बड़ा दुष्ट है। इस पापी को अब अवश्य ही मारना चाहिए, क्योंकि विप्रद्वेषी पापी को मारने का पाप नहीं लगता है। विप्रों को इस प्रकार बातचीत करते हुए देख करके विप्र वेशधारी विद्युम कुमार हंस के बोला, हे विप्रो सुनो, तुम सब 6 शास्त्रों के सहित वेदों को जानने वाले हो। ऐसा जो कहते हो, जो इसमें क्या प्रमाण है, क्योंकि तुम आचारहीन भ्रष्ट हो। यदि वेदज्ञ होते तो आचारहीन नहीं होते और मनुष्य के लक्षण से विप्रत्व होने का क्या प्रमाण है, क्योंकि विप्रत्व का लक्षण जो दया है सो तुम लोगों में दुष्प्रवाह है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं है। तुम में से दया लक्षण नहीं मिल सकता है। जिन लोगों में यज्ञ में घोड़ा मनुष्य राजा और माता पिता भी हवन किए जाते हैं, वे कैसे समीचीन हो सकते हैं, अर्थात जिसमें जीवों को मारने का पुण्य कहा है, अथवा जो लोग जीव वध को पुण्य कहते हैं, वे वेद शास्त्र तथा मनुष्य कैसे प्रमाणभूत हो सकते हैं, जिसमें मधु मद्य शराब और मांस को खाने का योग बताया गया है। यदि उसमें धर्म कहा जावे तो वह बिल्कुल असत्य होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसमें नहीं गमन करने का योग, स्त्रियों का गमन सहवास करने का योग बताया गया है। दासी आदि के दान देने कहा है और नहीं पीने योग वस्तुओं को पीने योग बतलाया गया है। वह धर्म कैसे हो सकता है, इत्यादि नाना प्रकार के विरोध वाक्य जिस वेद में कहे गए हैं, हे विप्र कहो कि उसे कैसे प्रमाण मानेंगे। विप्र कुमार के उक्त वचन सुनकर के वे सब विप्र अतिशय कुपित हुए
और इस प्रकार कहते हुए मारने के लिए तैयार हो गए कि किस श्रुति स्मृति शास्त्रों से प्रांगमुख हुए पापी को मार डालो। यह विप्र की निंदा करने वाला दुष्ट है, इसके मारने में जरा भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर वे सभी भौं के मध्य भाग में क्रोध को कंपित करते हुए मारने को झपटे। विप्र कुमार ने जब विप्रों को एकाएक मारने के लिए उद्यत देखा, तब अपनी विद्या को छोड़कर उसने उन विप्रों के आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। क्रोधित होकर के वे एक दूसरे के शरीर पर घात करने लगे, भुजाओं तथा मुर्चियों के घात करके मस्तकों को भिड़ने लगे। इसे थोड़ी ही देर में उनका शरीर पसीना में हो गया। विप्र की लड़ाई में गिरने लगे और सिसकने लगे, क्रोधित होकर के दौड़ने लगे और लहूलुहान होकर के रोने लगे। इस प्रकार मुष्टिघात से अतिशय भयंकर युद्ध करके वे सब के सब विप्र विस्मित होकर खेद खिन्न हो गए। इतने में कितने ही तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर सो गए। यह कौतुक देख करके सत्यभामा हंसती हुई बोली, अरे विप्रो, तुम व्यर्थी क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम सबको ही भोजन दूंगी, फिर मेरे ही सामने तुम क्यों युद्ध करते हो? इसके पश्चात सत्यभामा उसी प्रकार हंसती हुई उस विप्र कुमार से बोली, बटुक, तू भी इन विप्रों के साथ क्यों लड़ता है? यह सुनते ही बटुक ने अपने आसन से उठकर समीप आ गया और बोला, सत्यभामा, बस अब मैं तेरे मन के दुष्ट विचार जान लिया है। अब मैं यहाँ अकेला हूँ और ये अगणित विप्र मुझे मारने को उद्यत हुए हैं। फिर बतला, तू इन्हें क्यों नहीं रोकती है? जान पड़ता है तूने ही इन मूर्ख विप्रों को मुझे मारने के लिए उठाया है, नहीं तो मुझ विप्र को मारने का इन्हें क्या अधिकार है? तब सत्यभामा ने कहा, मैंने सब चरित्र जान लिया है और मैंने यह भी अच्छी तरह जान लिया है कि किसने किसको मारा है। हे द्विजनायक, अब तुम मेरे सामने ही भोजन कर लो। अरे सेवको, इन्हें यहाँ मेरे सामने जल्दी ही भोजन करा दो। यह सुनते ही नौकर लोग तत्काल ही बड़े आदर के साथ वहाँ पर आसन स्थापित कर दिया और उस पर सोने के उत्तमोत्तम बर्तन रख दिए। जब तक विप्र कुमार वेश धारण करने वाला विदुर कुमार हाथ धो करके आसन पर बैठा, तब तक परोसने वालों ने नाना प्रकार के पकवान और स्वादिष्ट फल आदि ला करके परोस दिए। इस समय सत्यभामा ने कहा, हे द्विज, अमृत करो अर्थात भोजन करो। विदुर बोला, हे विलक्षण माता, जब तक मेरी तृप्ति ना हो जावे तब तक मुझे भोजन परोसना चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर न पावे और तू भोजन देना बंद कर देवे। सत्यभामा ने कहा, हे द्विजोत्तम, भोजन करो। मैं इस समय तुम्हारी अकंठ तृप्ति न होने तक, अर्थात जब तक तुम्हारा पेट गले तक न भर जाएगा तब तक परसवाऊंगी। ऐसा सुनते ही प्रद्युम्न कुमार जिस तरह भूखा हाथी खाता है, उसी तरह से बड़े बड़े कवल जल्दी जल्दी बेसिलसिले के खाने लगा। क्षुधा की आकुलता से आओ आओ, परोसो परोसो कह करके जो कुछ बर्तन में परोसा जाता वह झट साफ हो जाता, निगल जाता, बर्तन में रह ही नहीं सकता। इधर सेवक लोग संतुष्ट होकर के उत्कर्ष पात में नाना प्रकार के भोजन ला ला करके परोसते जाते। उसके परोसने पर कोई क्रम नहीं था, अगले आगे पीछे तथा साथ में जो पकवान उनके हाथ लगता था वह सब परोस जाते थे। उस समय भानु कुमार के विवाह में यादवों की स्त्रियां निमंत्रण पर आई हुई थी और कौतुक के बस में से नाना प्रकार के भोजन ला करके विप्र कुमार को विनोद के साथ परोसने लगी। वे सब विप्र देव उसकी शीघ्रता से निगलकृत करने लगे और अनेक प्रकार के भूषणों से लदी हुई चलती हुई नूपुरों के मोहनोर वचन आवाज करती हुई, शब्द करती हुई तथा एक दूसरे के नितंबादी अंगों को छीलती हुई तथा यौवनवती स्त्रियां विप्र कुमार को बड़े ही कौतुक से मंडक, फूल का लड्डू, कुबे, बड़े घेवर, फैनी, खीर, प्रचूर, चूरमा,
खाजा, लपसी, भात, मूंग दाल, नाना प्रकार का साग, घी, तेल, दूध, दही, तक्र, छाछ आदि अच्छे अच्छे पदार्थ परोसने लगे। सत्यभामा के घर में जितना पकवान था सब उन स्त्रियों ने सब परोस दिया, पर विप्र ने यह सब पेट में रख लिया। आखिर सत्यभामा के घर में जो चीजें पूरी तरह नहीं हुई थी तथा उसे पकी हुई भी नहीं थी, जैसे मूंग दाल, चावल, आटा, धान, जौ, गेहूं, उड़द दाल आदि सब परोस दी और महाराज उन्हें भक्षण कर गए। इसके पश्चात हाथी घोड़े के लिए जो दलिया आदि बनाई गई थी वह सब परोस दी। सो भूख से विकल हुए विप्र ने उनको भी उधर स्थल कर लिया। सत्यभामा के घर में इस बात का बड़ा भारी कोलाहल मच गया कि एक कोई बड़ा भारी प्रेत विप्र के रूप में धारण करके आया है। सत्यभामा के घर में पुत्र के विवाह के लिए जितना भोजन तैयार हुआ था वह सब का सब भक्षण कर गया। न जाने हर रोज वह क्या खा करके जीता होगा। इस प्रकार कहती हुई अनेक स्त्रियां एक दूसरे के शरीर को छीलती हुई तथा नितंबों को, स्तनों को पीटती हुई कौतुक देखने के लिए दौड़ी आई और उसे बड़ी उत्कंठा से देखने लगी। तब तक विप्र जो कुछ परोसा गया उसको भी भक्षण करके मुझे जल्द भोजन लाओ, इस प्रकार जोर जोर से बोलने लगा। ये लोग मेरी थाली में अन्न क्यों नहीं परोसते, अर्थात इसमें तुम्हारा क्या दोष है। सत्यभामा बड़ी दरिद्र है, कंजूस है। हे सत्यभामा, तेरे मनोहर वचन सुन। देख, भानु कुमार सरीका तेरा पुत्र है, नारायण तेरा पति है, विद्याधरों के राजा तेरे पिता हैं और समस्त स्त्रियों के स्वामिन पटरानी है। जिसके इतने पर भी तू इतनी कृपणवती क्यों करती है। मैं एक स्वल्प भोजी अर्थात बहुत कम खाने वाला ही जब तक तुझसे तृप्त ना हुआ तो हे दुष्टनी, दूसरे लोग तेरे कैसे प्रीति को प्राप्त करोगे। मैं समझता हूँ कि तेरे जैसी कृपण और अन्न के उदर में ठहरेगा ही नहीं, अतएव पापनी मूर्खानी अपना यह सब अन्न तू ले ले। यह कह करके उस विचित्र विप्र ने अपना पेट का सब अन्न सत्यभामा आदि के सामने वमन कर दिया, जिससे कि सारा आंगन और घर भर गया और उसमें सत्यभामा सबके सब विप्र और नारियां डूब गई। चित्र सारी चित्रा में वस्त्रों में रखने की पेटियों में, शीत आदि की रक्षा करने वाले वस्त्रों में, रुई के गद्दों में, अधिक क्या कहा जावे। सारा घर विप्र के वमन से उल्टी से मग्न हो गया। तत्पश्चात वह सब जल ग्रहण करके अर्थात पी करके प्रद्युम्न कुमार वहां से निकल पड़ा। सो गली के बाहर आकर के चिंता करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं। फिर सोचा कि चलो इस मार्ग में जहाँ को गया है वहीं चलते हैं। इस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार ने सत्यभामा के घर में भोजन कर सब विप्रों को उनकी वेद आदि की ज्ञान की उनकी उन्होंने बताया कि यज्ञों में हवन करना और जानवरों के बलि देना, यह सब वेदों के आप लोगों ने गलत गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम किस प्रकार के पाठी हो। ब्राह्मण तो दया का वान होता है, दयावान होता है, और वह दयावान होकर के अगर जीवों की हिंसा कराता है और परस्त्री के घर जाकर के सम्मोग करता है तो वह किसी प्रकार का ब्राह्मण नहीं है। ऐसा पाठ का सबक सिखा करके उसने सत्यभामा के घमंड को चूर चूर कर दिया और आगे चला गया। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आपसे आशा है कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जन जन तक इसे पहुंचाने में सहयोग करेंगे। जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।